मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में 200 प्लस टॉप 200 प्लस साइंस का PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉप 200 जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। शुरू करते हैं बिना देरी किए। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम। विद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? तो फैराडे का नियम लागू होता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। देखते हैं और आगे। सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? तो समुद्री यात्रियों द्वारा सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। कोई भी वस्तु अगर डूबती समुद्र में डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का इस्तेमाल करते हैं। सोनार का साउंड एंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है क्या? हीलियम होता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? सूर्य के बारे में जानते हैं तो हाइड्रोजन और हीलियम का उसमें मिश्रण होता है। एक एक सूर्य में क्या होता है? सन में ये हाइड्रोजन और हीलियम का उसमें मिश्रण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो स्नायु कोशिका है। तंत्रिका तंत्र जिसको बोला जाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में कोई भी विभाजन नहीं होती है। तंत्रिका तंत्र में कोई भी विभाजन नहीं होती है, जिस जिस कारण अगर चोट लगता है शरीर में तो आदमी तुरंत ही मर जाता है, क्योंकि उसमें कोई कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुरल ने की। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाते हैं? तो ये पोमोलॉजी कहलाता है। इसको भी याद रखना है, हर एग्जाम में बार बार ये पूछे गए प्रश्न है। नाशपाती का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो ये गूदेदार पुष्पासन हम लोग खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। मधुमेह या डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय प्रभावित होता है। अग्नाशय प्रभावित होता है। ठीक है, मधुमेह मधुमेह या डायबिटीज में, जिसको शुगर की बीमारी भी कहते हैं, तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें अग्नाशय अंग प्रभावित होता है। अग्नाशय का इंग्लिश पेनक्रियाज होता है, याद रखना है। अग्नाशय को पेनक्रियाज कहते हैं, पेनक्रियाज, इसको याद रखना है। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पष्ट देखने की कितनी मीटर होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो ये हैजा है। हैजा क्या है? जल से फैलने वाली बीमारी है। दूषित जल से हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में बादलों का तैरना क्या कारण क्या है? कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ओम किसकी है? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? प्रतिरोध का SI यूनिट ओम है। और ओम मीटर किसका है? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर होता है। ये क्लास 10th का भी है। वेबर वेबर किसकी गई? चुंबकीय फ्लक्स की सही इकाई वेबर है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ऑडियोमीटर। और स्पीड अगर किसी चीज़ की नापनी हो तो स्पीडोमीटर से नापते हैं, ये भी याद रखना है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने की। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने की, ये भी याद रखना है। और प्रोटॉन की खोज किसने की? तो गोल्डस्टीन ने की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, भी याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के टीका की खोज किसने की? लुईस पास्चर। रेबीज किसकी क्वेश्चन पूछता है, रेबीज किस जानवर के काटने से फैलता है? तो कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होती है। ठीक है, जिससे आदमी को है ना पानी से डर लगता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये अपकेंद्रण प्रणाली पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट देखते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स की फसल सहायक है नाइट्रोजन औद्योगिकरण में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लाल रक्त कण मतलब RBC, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, का निर्माण होता है किसमें? अस्थि मज्जा में RBC का रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन। मतलब 120 दिन का मतलब हो गया 4 मंथ होता है RBC का जीवन काल। श्वेत रक्त कण
WBC वाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग RBC को किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। RBC को ल्यूकोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। RBC रेड ब्लड सेल को कहा जाता है इरिथ्रियोसाइट। रेड ब्लड सेल को हम लोग इरिथ्रियोसाइट कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? ताप नियंत्रक तो हाइपोथैलेमस होता है, जो शरीर का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस को भी याद रखना है। मनुष्य को सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? तो ओ निगेटिव को सर्वाधिक मतलब यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्स रिसेप्टर किसको कहते हैं? तो एबी को रिसेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं एबी को। रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की इकाई कौन सी होती है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड को मापते हैं। ब्लड प्रेशर को मापते हैं किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से। ब्लड बैंक कहलाता है कौन? प्लीहा स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पित्त स्रावित होता है किससे? तो ये लीवर से, यकृत से पित्त स्रावित होता है। विटामिन ए किस में होता है? तो यकृत में विटामिन ए होता है, जो कि स्टोर रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, जो आँखों में होता है, रतौंधी भी उसको कहते हैं। इसकी बीमारी को दूर करने के लिए गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है। लगभग 1.5 kg इसका वजन होता है। लीवर का वजन कितना होता है? तो लगभग 1.5 kg वजन होता है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, उसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी मतलब कितना हो जाएगा संख्या में? तो ये 24 हो जाएगा। मनुष्य में 24 होती है पसलियों की संख्या। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। और न्यू बॉर्न बेबी में मतलब आज जो बेबी पैदा होती है, नवजात शिशु में कितनी होती है? तो ये 300 होती है। लेकिन अगर वयस्क की बात पूछा जाए तो ये 206 हड्डियाँ होती है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 होती है। शरीर में मांसपेशी की संख्या कितना होती है? तो 639 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। पुरुष पे ही डिपेंड होता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। थोड़ा समझ लेते हैं। लेडीज में पाया जाता है, किसी भी लड़की में एक्स ही पाया जाता है, जबकि बॉय में पाया जाता है एक्स वाई। जब ये मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और एक्स वाई अगर आया तो ये लड़का पैदा होगा, अगर एक्स हुआ तो लड़की पैदा होगी। मतलब मेन डिपेंड करता है पुरुष के ही क्रोमोसोम पे कि जो बेबी है वो बॉय पैदा होगा या गर्ल पैदा होगा। मनुष्य का हृदय हार्ट बना होता है कितने चेम्बर होता है? तो ये 4 कोष्ठी होता है। इसमें 4 चेम्बर होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है संख्या 46। और जोड़ा में कितने पाया जाएगा? तो ये 23 जोड़ा में पाया जाएगा। और नंबर में 46 46। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन, तो ये त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका तंत्र है सबसे बड़ी कोशिका। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये 22 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है। शरीर में डेली यानी प्रतिदिन मूत्र की कितना बनता है? तो 1.5 लीटर मूत्र बनता है शरीर में। मूत्र दुर्गंध देता है, क्यों? है ना, यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान होता है 6, जो कि अम्लीय होता है। पीएच मान के बारे में हम लोग
समझ लेते हैं। ठीक है, पीएच मान का आविष्कार किसने किया? तो सोरेनसन ने किया, सोरेनसन ने किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक से यहाँ हम लोग काउंट करते, 1 2 3, यहाँ 7 आएगा तो ये 7 न्यूट्रल होता है, और 7 से पहले जो कि एसिड होता है, और 7 के बाद 7 8 9 10 से 14 तक जो कि क्षारीय होता है, बेस होता है। ठीक है, ये था थोड़ा कॉन्सेप्ट, तो हम लोग समझ लिए। आगे देखते हैं। शरीर का सामान्य ताप होता है कितना? 98.6 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, या डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पर? टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये पैर में पाया जाता है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? तो कैल्शियम, कैल्शियम फास्फोरस है, कैल्शियम फास्फोरस है। दांतों और हड्डियों की संरचना में कैल्शियम फास्फोरस है। रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? तो प्लेटलेट, प्लेटलेट, प्लेटलेट जो कि रुधिर को यानी ब्लड को जमाने में, ब्लड क्लॉट करने में मदद करता है, प्लेटलेट मदद करता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है कौन? फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को कहते हैं क्या? तो उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? तो 78% है, और ऑक्सीजन 21% है, इसको भी याद रखना है। जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस होता है। जीवित जीवाश्म में कौन होता है? तो साइकस होता है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग है, होता है। मानव त्वचा, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन कहलाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। जो उसका अध्ययन कहलाता है, जो अध्ययन करते हैं उसको, विज्ञान को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कीड़ों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन या कीड़ों का अध्ययन करने वाले को एंटोमोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। पित्त किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पित्त का स्राव किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये तिल्ली करता है, स्प्लीन करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, फेरस होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो ये लोहा होता है, फेरस होता है, याद रखना है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्मित होते हैं। लाल रक्त कण मतलब आरबीसी का शमशान किसके कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो प्लीहा को कहते हैं। क्रेब्स चक्र किस संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से क्रेब्स चक्र बनते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत, लीवर में होता है यूरिया का निर्माण। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। रक्त की शुद्धियाँ, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो किडनी में। किडनी में जितने भी ब्लड के जो कि अवशेष है, अशुद्धि है, वो किडनी में जाकर छनती है। श्वसन की क्रिया कहाँ उत्पन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ निगेटिव है। सर्वग्राही, इसको एक्सेप्टर कहा जाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ये ए बी है। आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। फैक्टर की खोज किसने की? आर एच फैक्टर की। तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने किया था आर एच फैक्टर की खोज। रक्त को शुद्ध करता है कौन? किडनी, किडनी रक्त को शुद्ध करता है कौन? तो किडनी रक्त को शुद्ध करता है। ब्रिक का भार होता है कितना? 150 ग्राम। ब्रिक का भार होता है। किडनी का भार कितना होता है? तो ये 150 ग्राम होता है। और लीवर का भार कितना होता है? यकृत का तो 1.5 kg होता है।
यकृत का भार, ठीक है। एक रक्त विलयन है कैसा, तो ये क्षारीय है। रक्त विलयन कैसा है तो ये क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय। 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, और 7 रहेगा तो उदासीन मतलब न्यूट्रल रहेगा, याद रखना है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो पेसमेकर करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो पेसमेकर करता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले को रक्तवाहिनी में क्या कहते हैं, तो शिरा कहते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैविक सेवन क्या है। जैविक सेवन एक है कृत्रिम हृदय है। कृत्रिम हृदय मतलब अपने हाथों से बनाया गया है, मानव द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम हृदय कहें। कृत्रिम सामान कहेंगे। नेचुरल या प्राकृतिक वो होता है जो ऊपर वाले के हाथ से बनाया होता है, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ये रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो स्टेपिस होती है, जो कि मध्य कान में होती है। हम लोग याद रखते हैं ट्रिक से, माइलियस इनकस स्टेपिस, ये सब कान में पाई जाने वाली हड्डी है, अस्थि है, ठीक है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो ये फीमर जांघ में पाई जाती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो ये सर्टोरियस है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो कि 1.5 kg उसका भार होता है, 1.5 kg। सर्वाधिक पुनरुत्पादन की क्षमता किस में होती है, तो यकृत में होती है। यकृत में अगर चाकू भी लग जाए तो अपने आप ये सही कर लेता है। इसलिए शराब पीने वाले आदमी, अगर उनका यकृत खराब हो गया, लीवर खराब हो गया 2 महीना अगर छोड़ देंगे तो अपने आप वो ठीक कर लेता है यकृत। सबसे कम पुनरुत्पन्न की क्षमता होती है मस्तिष्क में, इसलिए मस्तिष्क में चोट लगने पर आदमी तुरंत मर जाते हैं, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो दांत का इनामिल है। दांत का इनामिल जो होता है बहुत ही कठोर होता है, जो कि बहुत मजबूत होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो ये पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो ये लिम्फोसाइट। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी तो लिम्फोसाइट्स है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एल के बाद एम आता है ना, तो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट, याद रखना। सबसे छोटी कौन, तो लिम्फोसाइट, और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। एल के बाद एम आता है ना, एम बड़ा होता है ना, एल छोटा होता है, तो याद रखना है, ऐसे ट्रिक के साथ याद रखना है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, एनफियर। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, एनफियर है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, मतलब 4 मंथ का होता है आरबीसी का जीवन काल, याद रखना है। रुधिर का थक्का बनाने में कितना समय लगता है, तो 2 से 5 मिनट लगता है रुधिर का थक्का बनने में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का मात्रक, ठीक है। अब हम लोग भौतिक मात्रक देखते हैं। दूरी का होता है मीटर, भारी या बल का न्यूटन। दूरी का होता है मीटर, ठीक है। दूरी के हम लोग मापते हैं ना, मीटर मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। 2 किलोमीटर बराबर कितना, 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, ऐसे मापते हैं ना। तो दूरी का हम लोग मीटर में मापते हैं। भार या बल का होता है न्यूटन। कार्य या ऊर्जा का होता है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का होता है जूल। विद्युत आवेश का कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलॉम होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट। शक्ति का शक्ति का होता है वाट, ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। समय का इसे मात्रक सेकंड। तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। आवृत्ति का हर्ज होता है, यह कंपन प्रति सेकंड होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। ताप का केल्विन होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का ओम होता है सही मात्रक। दाब का सही मात्रक क्या होता है, पास्कल। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। विद्युत धारिता का सही मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। शोर या ध्वनि तीव्रता की मात्रा डेसिबल। इसीलिए मैच वैच में देखिएगा कभी कभी डेसिबल भी दिखाता है कि इतने
इतने डेसिबल से 125 डेसिबल से 160 डेसिबल की मतलब ये क्या हो रहा है, शोर हो रहा है या ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं हम लोग डेसिबल में मापते हैं। विद्युत धारा का ये सही मात्रक एम्पियर होता है। लंबाई का मीटर होता है। लंबाई का सही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम होता है। समय का सही मात्रक सेकेंड। समय का सही मात्रक सेकेंड होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। घनत्व का किलोग्राम या घन प्रति मीटर होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का वर्ग मीटर या वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। शक्ति का सही मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। कार्य का सही मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का किलो वाट घंटा होता है। किलो वाट घंटा। ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी मापते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्च हुआ, तो हम लोग किलो वाट घंटा में मापते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध कैसे मात्रक ओम होता है। ताप कैसे मात्रक केल्विन होता है। ऊष्मा कैसे मात्रक जूल होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम होता है। विद्युत धारिता का एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का एम्पियर होता है। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल होता है। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। ज्योति फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है। पाराध्वनिक गति का सही मात्रक मैक होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ज होता है। तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक एंगस्ट्रम होता है। परम ताप का सही मात्रक केल्विन होता है। समुद्र की गहराई हम लोग मापते हैं फैदम में मापते हैं। समुद्र की गहराई हम लोग फैदम में मापते हैं। संवेगीय आवेग का सही मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक गॉस होता है। तरंग लंबाई का सही मात्रक मीटर होता है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता हम लोग किस चीज़ में मापते हैं, तो ये डायोप्टर में मापते हैं। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। जड़त्व आघूर्ण का सही मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। खगोलीय दूरी का प्रकाश वर्ष होता है। खगोलीय दूरी का सही मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है। श्यानता का सही मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का सही मात्रक गॉस होता है। तलीय कोण का रेडियन होता है। कोण का क्या होता है, रेडियन होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभव का वोल्ट होता है। विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या मैक्सवेल होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला होता है। वृत्तीय त्वरण का सही मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक बार होता है। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला होता है। चुंबकीय तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ठोस कोण का सही मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोणीय वेग का सही मात्रक ये रेडियन प्रति सेकंड होता है। बायोलॉजी की कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं देखते हैं हम लोग। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो पुष्प का अध्ययन करते हैं। सिल्वीकल्चर में क्या, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या जंगली विज्ञान होता है। सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। छिपकली का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो ये सेरोलॉजी में करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, फंगी जिसको कहते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में क्या है, हम लोग फल का अध्ययन करते हैं। जैसे जानते हैं ना कि उनसे फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो मैंगीफेरा इंडिका। ये सब किस चीज़ में अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी फल का अध्ययन में हम लोग ये सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। हम लोग जानते हैं पक्षी दिवस कब मनाते हैं, तो 12 नवंबर को हर साल पक्षी दिवस मनाते हैं। 12 नवंबर को पक्षी विज्ञान, फादर ऑफ पक्षी विज्ञान कौन है, पक्षी वैज्ञानिक, तो ये सलीम अली हैं।
बर्ड्समैन इनको जाना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इक्वेथियोलॉजी। इक्वेथियोलॉजी मछलियों का अध्ययन कहलाता है। इक्वेथियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, इक्वेथियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? मछलियों का अध्ययन कहलाता है। मछली को जिसमें पाला या पोसा जाता है उसको क्या कहते हैं? इक्वेरियम कहते हैं। इक्वेरियम कहते हैं, जो कि घर में लोग एकदम सजा के रखते हैं। उसको खूबसूरती के लिए रखेंगे एक मछली, लेकिन उसके लिए बड़ा सा एकदम तमाशा करके रखेंगे, मतलब मछली पालते हैं, उसको इक्वेरियम कहते हैं। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन? तो कीट का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। डेंड्रोलॉजी ऑफियोलॉजी में सांप का अध्ययन किया जाता है। पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन, मछलियों का पालन कर उसमें होता है। सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट का अध्ययन। रेशम कीट का अध्ययन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जीजीएम। स्वतंत्र भारत के, ऐसे याद रखना है, जीजीएम। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? माउंटबेटन, ऐसे याद रखना है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के क्रांति में भारत के वायसराय कौन थे? तो ये कैनिंग ही थे, इसको याद रखना है। एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछे हुआ था। एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा था कि 1857 के क्रांति का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, याद रखना है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन सी? तो विजया लक्ष्मी पंडित है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन? तो विजया लक्ष्मी पंडित है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ये अप्सरा, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो प्रेमा माथुर। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो ये प्रेमा माथुर थी। हम लोग जानते हैं कि आजकल लड़कियां भी है ना प्लेन उड़ा रही है, लेकिन प्लेन उड़ाने से पहले हम लोग पता करके बैठना चाहिए कि इसमें कौन भाई चला रहा है, लड़का या लड़की। ठीक है, वैसे ये मजाक की बात थी। आजकल हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट तो ये हरिता कौर दयाल थी। भारतीय वायुसेना के प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर वीर चक्र प्राप्त किया तो ये निर्मलजीत शंखो थे। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो ये मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो ये मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन? सोमनाथ चटर्जी। साम्यवादी लोकसभा के अध्यक्ष तो स से साम्यवादी, स से सोमनाथ चटर्जी। ट्रिक के साथ याद रखना है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी के एग्जाम में भी ये प्रश्न था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, याद रखना है। होम मिनिस्टर जिसको बोला जाएगा। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह क्या थे? पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन? तो आर के षणमुखम शेट्टी थे पहले वित्त मंत्री। पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी थे। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही।